सबसे पहले मैं मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत-बहुत ही शुभकामनाएँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी का बहुत ही अच्छा गया होगा। हाय, मेरा नाम है प्रतिभा सिंह और मैं आप सभी से अपनी करवा चौथ की पूजा शेयर करने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी शादी की चढ़ाव की साड़ी पहनी रखी है। मैं फ़िलहाल मैं कोई भी पूजा होती है तो मैं अपनी शादी की ही साड़ियाँ पहनती हूँ और उसपे रेड कलर की ही चूड़ियाँ पहनती हूँ। मैं कोई साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे रेड कलर की चूड़ियाँ बहुत ही पसंद है, जो सिंपल और सोबर होती हैं। हेलो, मेरी फ़ेवरेट कलर की चूड़ियाँ हैं रेड कलर में। रेड कलर की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हूँ, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो पार्टी फंक्शन हो, क्योंकि रेड कलर की बात ही कुछ अलग होती है, जो मन को सीधे भा जाती हैं और हर जगह वो काम दे जाती हैं, हर जगह वो खिल के ही आती हैं रेड कलर की चूड़ियाँ। और देखिए, मैंने दोनों हाथों में अपने मन की भरी-भरी चूड़ियाँ पहन ली हैं, जिनसे तो मेरा मन तो बहुत ही खुश हो गया है और मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी चूड़ियाँ आपको पसंद आ रही हैं कि नहीं आई हैं। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल तो मैंने अपना साज-सज्जा श्रृंगार शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पूजे का भी समय हो रहा है और ये मेरी गोल्ड की फ़ेवरेट झुमकियाँ हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये मैंने अपनी मनपसंद की झुमकियाँ खरीदी हुई थी और फ़िलहाल तो ये सब काम में और पूजा में ही पहन पाते हैं, वैसे तो कहाँ डेली यूज़ पहन पाते हैं इनको। और ये देखिए, मैं धीरे-धीरे अपना साज-सज्जा श्रृंगार शुरू कर रही हूँ और मैं झुमकियाँ पहन रही हूँ। फटाफट जल्दी से तैयार हो जाऊँ, क्योंकि पूजा का भी समय हो रहा है। और पता है, मैंने अकेले ही पूजा की है और पहली बार ऐसा है कि मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। बहुत सोच-सोच के मुझे पूजा करना पड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, वरना मुझे लेट हो जाएगा। हाँ, वैसे तो करवा चौथ में सारा दिन भूखे-प्यासे रहो, शरीर ऐसा लगता है जैसे जवाब दे रहा है। और ये देखिए, मैंने ये मंगलसूत्र पहन लिया है और फ़िलहाल तो अब मैं जल्दी से तैयार होने जा रही हूँ। बस 5 मिनट लगेगा मुझे मेकअप करने का, क्योंकि मुझे ना बहुत ही हेवी मेकअप मुझे रास नहीं आता है और मैं सिंपल मेकअप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो 5 मिनट में रेडी भी हो जाओ और अपना काम भी निकल जाए। और ये देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारा लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मैं देखिए रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा तक की तैयारी करने। आप लोग पूजा ज़रूर देखिएगा मेरी पूरी, मैंने कैसे पूजा की। और ये सुहागिन सबसे पहले पूजा में आलता ज़रूर लगाती है, क्योंकि बिना आलता के पूजा अधूरी मानी जाती है। और मैंने रंग लगा लिया है मेरे अपने पैरों में। ये देखिए, मेरा पैर मैंने कैसे आलता लगाया हुआ है। और ये देखिए, ये ज़रूर पूजा में इसको शुभ माना जाता है, बिना इसके सुहागिन अधूरी होती है। और ये देखिए, मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। मेरे यहाँ जो विधि-विधान है ससुराल में, मैं उसी तरह पूजा कर रही हूँ। करवा के अंदर पूड़ी, पुए, लइये वगैरह भरे जाते हैं। आपके यहाँ क्या भरते हैं? आप लोग ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। और ये देखिए, मैंने कलश पे चावल रखा हुआ है, क्योंकि कलश पे चावल या गेहूँ ज़रूर रखना चाहिए। और ये देखिए, ये तो करवा किसी के, ये तो हर जगह यूज़ होती हैं, क्योंकि इन्हीं से ही हम पूजा करते हैं और जल देते हैं सूर्य भगवान को। वैसे तो आज तो हमारे चंद्रमा भगवान बहुत ही देर में निकलेंगे। ये देखिए, रोज़ तो 6 बजे निकल आते हैं, लेकिन आज देखिए, आज उनका दिन है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन्हें भी भाव खाने का मौका मिलता है। और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं ये मिठाई भी मँगवाई थी, ये मेरी फ़ेवरेट मिठाई है, जो मुझे पानी पी के खिला के पानी पिलाएँगे मेरे हस्बैंड जी। और मैंने देखिए पूजा की तैयारी सारी कर ली है। वैसे तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं पहली बार अकेले पूजा कर रही हूँ और मुझे जैसे-जैसे याद आता जा रहा है, मैं धीरे-धीरे वैसे करती जा रही हूँ पूजा। मैंने भगवान से हाथ जोड़ के कह रखा है, प्लीज़ भगवान, मुझे जो भूल-चूक हो वो मुझे माफ़ करना। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही अच्छे से और सच्चे दिल से पूजा करूँ, ताकि भगवान मेरी ज़िंदगी में सुख शांति बनाए रखें। मैंने हमेशा भगवान से यही माना है कि मुझे शांति और सुकून चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ़ में बिज़ी रहूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। और ये देखिए, मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है।
और ये मैंने देखिए अपने कमरे में ही करवा चौथ का आसन बना लिया है। मैं वहीं पे ही कलश-वलश सजा के मैंने पूजा कर रखा है, पूजा कर रही हूँ। और यहाँ मैं पूजा करने के बाद ही जब यहाँ मैं पूजा संपन्न कर लूँगी तब मैं ऊपर छत पे जाऊँगी चंद्रमा जी के दर्शन करने। जब मैं उनको चंद्रमा जी के दर्शन कर लेती हूँ तब उसके बाद हमारे यहाँ पानी पिया जाता है, वरना सारा दिन निर्जला व्रत रहा जाता है। आप लोगों के यहाँ करवा में कितनी सीखें लगाई जाती हैं? देखिए, मैंने करवा में अपना और अपने हस्बैंड का नाम लिख रखा है, क्योंकि जिनकी पूजा जो लोग पूजा करते हैं ना, वो अपने जोड़े का नाम ज़रूर लिखते हैं। वैसे तो सबके यहाँ नहीं लिखा जाता है, किसी-किसी के यहाँ लिखा जाता है और किसी कोई-कोई नहीं लिखता है। और ये देखिए मैंने सारा सुहाग का सामान, फूल, माला वगैरह मैंने चढ़ा रखा है, जो-जो मुझे याद आता जा रहा है, मैं वो पूजा करती जा रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने पूजा सही से की है कि नहीं की है। वैसे तो मैंने अकेले पूजा की है, मेरी समझ में जितना आया है मैं उतना करती गई हूँ। और आप लोगों से अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है हमें। और मैं पूजा करती जा रही हूँ, बस मन ही मन ऐसा लग रहा है जल्दी से भगवान पूजा करूँ और चंद्रमा भगवान जल्दी से निकलें और मैं उन्हें देख के उन्हें दर्शन कर कर पानी पीऊँ। क्योंकि आज चंद्रमा बाबू जी के तो भाव खाने के दिन हैं और मैं उनको भी मौका साल में एक बार मिलता है तो क्यों ना वो तड़पाएँगे आज ज़रूर। ऐसे तो कहते हैं वो 6 बजे ही निकल आते हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन तो 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते हैं। और मैं फटाफट तो वैसे तो मैं पूजा करके ऊपर छत पे जा रही हूँ, बस मुझे लग रहा है मैं कितनी जल्दी पूजा करूँ। और ये मैंने कैलेंडर लगा रखा है, भगवान जी को मैं भोग लगा रही हूँ, करवा चौथ माता रानी को, और इसके बाद मैं स्टोरी पढ़ती हूँ। इसमें कथा लिखी होती है कैलेंडर में, उस कथा को पढ़ना ज़रूरी होता है। ये वैसे तो इस कथा के बारे में आप लोगों को खुद ही ज्ञान होगा इसमें क्या रहता है। और इसमें नीचे ही गौरी गणेश का सुहाग लिया जाता है। सुहाग जो होती हैं वो सिंदूर का सुहाग लेती हैं। अब हम घी का दीपक जलाएँगे, तब हम कथे की कथ पूजा वाली कथा की हम शुरुआत करेंगे। हमारे यहाँ घी का दीपक, तेल का दीपक और धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह हर तरह के दिए जलाए जाते हैं। और मैंने फल-फूल चढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे तो मुझे नहीं समझ में आता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ये मैं कभी जल्दी करती नहीं हूँ अकेले। ये मेरी लाइफ़ का पहला मौका है कि मैं अकेले पूजा कर रही हूँ और मैं चाहूँगी माता रानी से मनाऊँगी कि जो भूल-चूक हो और वो मुझे माफ़ करे और मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं अगली बार से और अच्छा करने की कोशिश कर सकूँ। और मैं जल्दी से मेरी लाइफ़ में सुख शांति बनी रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरी करवा चौथ की पूजा अच्छी लगी होगी और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैंने फ़िलहाल तो आधी पूजा संपन्न कर ली है, भोग वगैरह लगा दिया है, अब सिर्फ़ कथा पढ़ना और सुनाना बाकी रह गया है। कथा में तो कहते हैं कि एक लोगों को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो कोई नहीं है, मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। खुद पढ़ूँगी और खुद सुनूँगी और खुद को ही समझूँगी कथा का क्या अर्थ होता है। वैसे तो कथा आपको मालूम होगी, इसमें एक लड़की होती है जो अपने मायके में होती है और अपने पति के लिए व्रत रखती है। तो उसके भाई लोगों से अपनी बहन का मतलब भूखा-प्यासा नहीं देखा जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको धोखे से जल पिला देते हैं। और देखिए मैंने कथा पढ़ना शुरू कर दिया है। जो-जो औरतें कथा पढ़ती होंगी उन्हें तो खुद ही इस बारे में मालूम होता है कि इसमें क्या चीज़ बताया जाता है। साल भर में एक बार इसका त्योहार आता है जो औरतें बहुत ही जश्न से और मन से ये मनाती हैं। और मैंने कथा संपन्न करके अब मैं छत पे जा रही हूँ और देखिए हमारे चंद्रमा देवता निकल आए हैं, जिनको मैं जल दे रही हूँ और मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि कब हमारे चंद्रमा भगवान हमारे निकलें और उन्हें मैं जल दूँ और उनकी आरती उतार के खुद ही जल ग्रहण कर सकूँ। और देखिए उनकी मैंने पूजा प्रारंभ शुरू कर दी है। हमारे यहाँ जो करवा में सारा प्रसाद रखा जाता है, अंदर भरा जाता है कलश में, वही ही चंद्रमा भगवान को चढ़ाया जाता है। और मैं उनकी पूजा फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा भगवान ने वैसे भी सारा दिन बहुत ही इंतज़ार कराया है। अब इंतज़ार बिल्कुल लिमिट के बाहर हो चुका है और मैंने उनकी पूजा कर ली है। बस उनको मैंने दिया दिखाया
और मैं चारों तरफ भगवान से बस यही शांति माँगती हूँ हर समय कि भगवान हमारी लाइफ में सुख शांति दो। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपने चंद्रमा भगवान को देखकर क्या माँगा था? चंद्रमा भगवान कहते हैं ना कि लोग कि चंद्रमा भगवान को देखकर जो पहली विश माँगो वो ज़रूर पूरी होती है। मैंने तो हमेशा यही माँगा है, मुझे सुख शांति चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैंने पूजा कर ली है। अब मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ और अब मैं चंद्रमा भगवान को वो जल चढ़ाऊँगी। वो ये जो हमारे यहाँ कलश में सोने के छल्ले डाले जाते हैं, मैंने अपने सोने की रिंग कलश में डाल रही है और ये आटे के हमारे यहाँ अरसे बनाए जाते हैं और ये सीखों को लेके 7 सीखे और 7 अरसे होते हैं जिनको हम लेके जल देते हैं और ये हमारे हस्बैंड जी जलाग्नि दे रहे हैं। ये हमारे जल बालों को और इनको सबको मिला के जल दिया जाता है चंद्रमा भगवान को। जब हम इनको जल अर्पण करते हैं तब हम जल ग्रहण करते हैं और एक-एक करके हम इनको नीचे गिराते हैं और भगवान का नाम लेते जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख शांति बनाए रखें। जब हम एक-एक करके इनके साते सीखों को, साते अहिर्सों को जल पे लेते हुए हम इनको चंद्रमा भगवान को अर्पण करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होती है, आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ कैसे पूजा होती है? सबके यहाँ रीत अलग-अलग होती है पूजा की लेकिन सबके मन में और सबके दिल में तो बस एक ही होता है कि भगवान सबकी लाइफ में सुख शांति बनाए रखे और मैंने अपने चंद्रमा भगवान को जल दे रखा है। अब हमारी बारी आ चुकी है कि अब हम जल ग्रहण कर लें और हमने ये छत पे पूजा संपन्न करके अब हम अपने कमरे पे जा रहे हैं। फिलहाल तो हमारे यहाँ चलनी वगैरह देखने का कोई सिस्टम नहीं है और ना ही हम इन पूजों में कोई नई रीति नहीं अपनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो पूर्वजों से चला आता है हम सिर्फ उन्हीं को ही निभाते हैं और हम अपने कमरे में जहाँ मैंने पूजा का स्थान बना रखा है वहाँ मैं अब सुहाग ले रही हूँ। हमारे यहाँ गौरी गणेश में ये सुहाग लिया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे लिया जाता है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा और एक हाथ से मैं गौरी गणेश को सुहाग देती हूँ फिर दूसरे हाथ से मैं खुद सुहाग लेती हूँ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही सुहागिन औरतें सुहाग लेती हैं और मैंने सुहाग लेने के बाद अब हमारे जल ग्रहण करने का समय आ चुका है। बहुत ही समय लगता है पूजा पाठ करने ये वो हमें लगता है कि बस अब जा रहे हैं जल ग्रहण करने पर ऐसा हो नहीं पाता। ये पूजा वो पूजा करो दुनिया भर की चीज़ें करो तब जाके कहीं अपना नंबर आता है। अब जाके हमारी पूजा संपन्न हो गई है और माता रानी से बस आशीर्वाद माँग रही हूँ कि अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखे। अब मैंने कलश से ये प्रसाद निकाल रही हूँ, वही ही प्रसाद खा के ही मैं जल ग्रहण करूँगी। अब अपने हस्बैंड से मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सुख शांति मिल गई हो। पूरा दिन भूखे प्यासे बने रहो ताकि पति की लंबी आयु हो सके और देखिए उन्होंने मुझे जल पिला दिया है और हमारी करवा चौथ की पूजा संपन्न हो चुकी है। आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको हमारी पूजा कैसी लगी और हमारी फ़ोटो कैसी आई। कमेंट पे ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा और उम्मीद करती हूँ आपकी भी करवा चौथ की पूजा बहुत ही अच्छे से गई होगी। करवा चौथ का दिन ही बहुत ही स्ट्रगल भरा होता है, सारा काम करना, घर का सब कुछ करना। आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें।